उसके बाद 2 फरिश्ते भेजे आते हैं जो आकर उसे बैठाते हैं और इससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि कौन साहिब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं, कौन से साहिब थे जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है। तेरा अमल क्या है? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है, सो उस पर ईमान लाया। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है, सो उस पर ईमान लाया और उसको तस्दीक के। इसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है। एक मुनादी आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है आसमान से कि मेरे बंदा ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौना बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो। मुनादी कहता है ये इसने बंदे ने सच कहा, इसको जन्नत का बिछौना बिछा दो और जन्नत के कपड़े पहना दो। इसके लिए जन्नत के तरफ दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत के तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसकी जरिया जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और इसके कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है। इसके बाद निहायती खुशबू चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पाकीज़ा लिबास वाला खुशबू वाला शख्स आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बिशारत सुन ले, ये तेरा वो दीन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और उस लायक है कि अच्छी खबर, यानी उस रूह जो रूह से जिस अच्छे इंसान से बात करता है उससे कहता है बंदा कि तेरा चेहरा लायक है। वो कहता है कि मैं तेरा अमल सालिया हूँ। इसके बाद वो खुशी में कहता है, ए मेरे रब क़यामत कायम फरमा कि मैं अपने अहल व अयाल और हाल में पहुँच जाऊँ और बला सुबह जब काफिर बंदा, मतलब अच्छा बंदा था, ये कहता है ए मेरे रब क़यामत फरमा, मैं अपने अहल व हाल में पहुँच जाऊँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों की उसे बिशारत कर दी। और जब काफिर की मौत होती है, चलिए सुनते हैं काफिर की जिल्लत। भला सोबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो ऐसिया चेहरा वाले फरिश्ते आते हैं। यानी जब काफिर बंदे की मौत आती है तो उसके पास सिया मतलब काले चेहरे वाले, एकदम काले चेहरे वाले फरिश्ते वो आते हैं। फरिश्ते आसमान से इसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं। इनके साथ बोरी वाले टाट वाले कपड़े होते हैं और इसके पास इतनी दुर्गंध बैठ जाती है कि मतलब टाट गंदे और काले काले टाट वाले कपड़े होते हैं, तो इसके साथ जमा जो बैठ जाती है वो गंदी स्मेल आती है। जमान तंग इसकी नज़र पहुंचती है। फिर मतलब जितने भी काले काले गंदे गंदे फरिश्ते बैठे होते हैं, उसके जो काफिर की मौत होती है तो जहाँ तक वो नज़र उठाता है उसे वही गंदे फरिश्ते नज़र आते हैं चारों तरफ। तो फिर वो बाद में मलकुल मौत आती है जिसम में इधर उधर नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाती है, झत्ता के इसके सर के पास बैठ जाती है। फिर कहती है कि ए खबीस जान अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल, मालिकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह इसके जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है
मतलब मलकिल मौत की ये खबर सुन के वो रूह इधर उधर जिस्म में भागती है, चारों तरफ भागती फिरती है। लिहाजा मलकिल मौत इसको रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटियाँ भुनी, मतलब जिस तरह बोटियाँ भुनी जाती हैं घड़िया में, उस तरह भुनी की सीख फीके हुए हों साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकाला जाता है। काफिर की रूह को जैसे बोटियाँ भूनते हैं और जो सीख में जो कबाब लगा के आग पर तपाया जाता है, ज़बरदस्ती इस काफिर की रूह को निकाला जाता है, को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे फेंका हुआ और कांटेदार सीख पर लेटा हुआ हो। यानी फेंका कोई चीज़, हम कांटे वाला जो पेड़ होता है, जो बेड़ी का जो कांटे वाला झरकटी पेड़ बोलते हैं उसको, उस पर तुम कोई भी कपड़ा भेजो, जो छोटे छोटे लाल वाले पेड़ लगते हैं ना, उस पर वो झरकटी बोलते हैं उसको। उस पर तो आप कपड़ा फेंक दो, कोई भी अचानक गिर जाए तो उस पर तो आप निकाल नहीं सकते हो। तो ऐसे ही काफिर की रूह को निकाला जाएगा, तो खींचा जाएगा। फिर इसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ से ले लेते हैं और इनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पुल झपकने की बराबर भी इनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता के फौरन इनके लेकर इसको टाटों में लपेट देते हैं। मतलब कि मलकुल मौत के बाद, मलकुल मौत जैसे ही उसकी रूह को निकाल लेती है, पहले से ही अल्लाह रहम करे, तो ना उसको बिल्कुल भी मलकुल मौत के पास नहीं छोड़ते, तुरंत ले लेते हैं और बोरिया टाट जो पहन के आए थे, लेके आए थे, उसी में उसको लपेट देते हैं उसकी रूह को। अल्लाह तो वास्तफ़िल्लाह। पल झपकते ही फरिश्ते पुल झपकते ही बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता के फौरन इनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं। जो उनके पास टाट होते हैं उन्हीं में लपेट देते हैं और उन टाटों में से ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा नाश से रोए ज़मीन पर बदबू फूटी हो। वो फरिश्ता इसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों को जिस जमात पर भी पहुंचाते हैं वो कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वो इसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं, मतलब उसकी रूह में से इस तरह बदबू आती है जैसे कोई चीज़ ज़मीन में मर जाती है और 2-3 दिन रोक दी जाए, उसमें से काफ़ी बदबू आती है। तो जहाँ आसमान से भी ये रूह निकलती है, वहाँ पर जो फरिश्ते जिस भी नाम से उसे ले पाएँ, खबीस वबीस जो भी बुरे नाम से उसे पुकार लेते हैं, तो लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है, हत्ता कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुँचते हैं। जिस नाम से उसे बुलाया जाता है उसी नाम से फिर वो लोग बुलाते हैं, उसका बेटा है फलां का फलां, तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। मगर जिस आसमान में पहले पहुँचते हैं तो दरवाज़ा खुलवाया जाता है, उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। जैसा कि अल्लाह ताला जल्ल शानू ने फरमाया, इन अकेले आसमान को दरवाजे ना खोले जाएं, इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएं। अल्लाह ताला पहले ही फरमा देते हैं इन दोज़खी, मतलब इन बुरे इंसानों के लिए आसमान के कोई दरवाजे ना खोले जाएं। तो और ना वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊँट हुईंगे नागे। मतलब उनके लिए जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक उनके लिए आसमान का कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। और नाके में चला जाए और ऊँट सोई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह अज़्वजल फरमाते हैं कि इसको किताब समझ में लिखवा दो जो सबसे नीची है, यानी इसका किताब में सबसे नीचे उसमें नाम लिखवा दो। अल्लाह तौबा।
ज़मीन में ये चुनांचा इसकी रूह वहीं से फेंक दी जाती है। मतलब अच्छे इंसान की रूह को तो इतने प्यार से लाया गया, खुशबूदार जन्नत के कपड़ों में, जन्नती खुशबू में, आराम से एक दरवाज़ा खुला आसमान का, तो वो फरिश्ते गए, फिर दूसरे तीसरे विदा करने के लिए अल्लाह ताला तक जाते हैं। अल्लाह ताला उसे अपने उस जगह पे रखवा देते हैं, फिर वहाँ से उसे उसी प्यार से ला के फरिश्ते रूह को आराम से उसके अंदर डालते हैं। इसकी रूह को, जो खबीस की जो रूह निकलती है शैतान की, पहले ही उसे तकलीफ से लेके जाते हैं, फिर उसे आसमान से ऐसे ही फेंक दी जाती है, मतलब उसको आराम से लेके नहीं आते, फेंक दी जाती है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तलावत फरमाई, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदों ने उसको बोटियां नोच ली। मतलब जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं उनके साथ ही अंजाम होता है, आसमान से गिरते हैं, फिर उनकी बोटियां नोची जाती हैं। या इसको अल्लाह रहम करे ज़्यादा ले, या इसको हो हवा ने दरूद, फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। मतलब इतने तकलीफ़ के बाद फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और इसके पास दोज़ख फरिश्ते आते हैं। इसके पास वो जो अच्छे फरिश्ते आए थे ना, उसके पास मतलब उसके बाद इतने अच्छे इंसान के पास अच्छे फरिश्ते जो आए थे, सवाल जवाब कर रहे थे, खूबसूरत और खुशबू वाले, इसके बाद दोज़ख ही आते हैं, दोज़ख वाले फरिश्ते आते हैं। दो फरिश्ते आते हैं, इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसे बैठा कर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय 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 मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा क्या है। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल जवाब, मतलब उसे पता ही नहीं तो जवाब कहाँ से देगा। तो हो सके हो चुकते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा है कि नीचे आग बिछा दो। इसने झूठ कहा है, मतलब इसने तो झूठ कहा है, इसके नीचे आग बिछा दो, क्योंकि हमारा तो रब अल्लाह है। तो उसने कहा हाय हाय मुझे पता ही नहीं, तो उसने तो सारी बात झूठ कही है ना, तो इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचा दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख में तपस और सख्ती गरम लू आती रहती है और कब्र इस पर तंग कर दी जाती है, हत्ता कि इसकी पसलियाँ आपस में इधर की उधर चली जाती है। मतलब इतनी सख्त कर दी जाती है कब्र, पसलियाँ आपस में इधर की इधर कुछ हो जाती हैं। इसके जिस्म में बुरी बदबू आती है। वो शख्स इससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। मतलब दुनिया में हम लोगों को बताया जाता है, प्यारे सलाम की हदीस बजाई जाती है, तो बहुत से लोग झुठला देते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, और क्या है कोई नहीं है, अल्लाह कुछ नहीं है, मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा, जो भी होगा मरने के बाद देखा जाएगा। मतलब वो सारी चीज़ों को झुठला देते हैं। अभी जो भी मस्ती करनी है दुनिया में कर लें, जो भी करना है यही दुनिया में हमें जो भी करना है कर लेते हैं। किसी के लड़ाई करवा, घरों को तोड़वाना, जो भी चीज़ करनी है यहीं पे कर लो, बेईमानी जो भी करना है, बुरे काम यहीं कर सकते हैं, वहाँ तो नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग बाज नहीं आते अभी हरकतों से। तो अल्लाह ताला फिर उससे मुझे फरिश्ते पूछते हैं जो तुझसे दुनिया में वादा किया था वो तेरा अजर है। दोज़ख की दरवाज़ा खोल दिया था, खबर सुना दो। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूँ, जो तूने अमल किए थे ना दुनिया में, वो हूँ मैं, तेरा बुरा अमल हूँ। सुनकर वो 10 डर से कहे मैं क़यामत में यहाँ से ज़्यादा अजाब में गिरफ्तार रहूँगा।
यूँ कहता है कि ये रब क़यामत कायम ना कर, मतलब मैं तो क़यामत के दिन यहाँ जितना अजाम मिला उससे भी ज़्यादा अजाम में रहूँगा। तो अल्लाह ताला तो कहता है क़यामत जायज़ ना करना अल्लाह ताला, तो मैं तो मतलब यहीं ठीक हूँ। एक रवायत में है कि जब मोमिन रूह निकलती है तो आसमान व ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और हर दो दरवाज़े वाले फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर चढ़ाया जाए। मतलब अच्छे इंसान के लिए जो दरवाज़ा खोला जाता है वो हर फरिश्ता यही दुआ करता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस रूह को हमारे तरफ से ले आइए, मतलब हमारे पास से लेके जाया जाए। कोई भी चीज़ अच्छी होती है ना तो हम उसके लिए मतलब जी हमारे पास आ जाए, तो इस तरह से अच्छी रूह के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। और काफिर के बारे में फरमाया कि उसकी जान रुगों से समेत निकाली जाती है और आसमान व ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर लानत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हर दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर ना चढ़ाया जाए। मतलब हर आसमान वाले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस रूह को हमारी तरफ से ना चढ़ाया जाए, ये बुरा इंसान है हमारी तरफ से ना गुजरे। तो मूमन काफिर में नमाज का ध्यान। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मूमन को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूरज छुप रहा हो, जो छुप उसके रूह लौटाई जाती है तो आँखें मिलता हुआ आँखें जैसे हम उठते हैं ना, आँखें मीटता हुआ उठकर बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो। जैसे आँखें मीटता है, सुबह हो जाती है ना, हम लोग उठते हैं तो कलमा पढ़ के हाथ फेरते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला सुबह नसीब हुई। और जो मतलब वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो आँख मीट के उठते हैं, वैसे ही वो आँखें मीट के उठता है तो फरिश्ते से कहता है आए मेरी बर्बादी। तो पढ़ता है ख़त्म यार कहाँ, तो आंखें मलता हुआ उठ कर बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, नमाज पढ़ता हूँ। मतलब वो कहता है फरिश्ते आते हैं तो नमाजी जो होता है वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे नमाज का टाइम हो रहा है। जैसे हम सुबह की नमाज के लिए उठते हैं उस तरह ही हम जब इंतकाल हो जाएगा तो हम सुबह की नमाज का भी उसी तरह ही ध्यान रखेंगे। दुनिया में जो हमने नमाजें का ध्यान रखा है, अगर ये नमाज हमारी निकल रही है, कजा हो रही है, वो कजा हो रही है, जिस तरह हमने दुनिया में ध्यान रखा है मौत के बाद भी हमें वही चीज़ याद रहनी है। और जिस तरह हम यहाँ जीते जी दरगाहों पे उन पे झूठ भरे, वो चीज़ हमारे साथ मौत के बाद ही याद रहनी है। जो सा हम करेंगे वैसा ही अमल हमारे साथ रहना है। तो तस्वीर करता है कि रसूल कहता है सवाल व जवाब के रहने दो, मुझे फ़र्ज अदा करने दो। वो कहता है अच्छा बंदा के सवाल जवाब बाद में करना, मेरी फ़र्ज नमाज निकल जाएगी, मुझे फ़र्ज अदा कर लेने दो, बाद में करेंगे सवाल जवाब। 2 वक्त ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेरी नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, मेरी नमाज जाती रहेगी। फिर लिखते हैं वो फिर कहता है मेरी नमाज जाती रहेगी, अगर मैंने सवाल जवाब का जवाब दिया तो मेरी नमाज जाती रहेगी, वक्त निकल जाएगा, पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ बाद में। कि ये बात वही कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद था और उसको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहता था। दुनिया में जो पाबंद था, कजा नमाज नहीं पढ़ता था, टाइम पे नमाज को अदा करता था, वही ये वाली बात करेगा, वो नहीं जो नमाज को लापरवाही में पढ़ते हैं। और अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की और वक्त पे अदा करने की दुआएं करना। इससे बेनमाजियों को बेशक
वसत हासिल करना चाहिए। इससे बेनमाजियों को वसत हासिल करना चाहिए। मकसद यही है हमारा, ये दीन की बात सुनाने का। जो भी बहन भाई हमारी, अगर एक भी इंसान हमारी इस हदीस की बातों को सुन के अगर नमाज पढ़ता है तो हमारा ये सुनाने की जो मेहनत है वो वसूल हो जाएगी, अगर एक भी नमाजी बन जाएगा पाबंदी के साथ। तो उससे बेनमाजियों को सबक हासिल करना चाहिए और अपने हाल का इससे अंदाज़ा लगाए और इस बात को खूब, जिस हाथ में होता है ना इंसान, कब्र मोमिन के बेखौफ होना और इसके सामने जन्नत पेश होना। कब्र में इंसान का बेखौफ होना और उसके सामने जन्नत का पेश होना। जो दुनिया में पाबंदी के साथ जो नमाज़ पढ़ता है वो भी मतलब कब्र में भी उसी तरह नमाज़ पढ़ता है, वक्त को ज़ाया नहीं करता। हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुला सुबह वो अपनी कब्र में पहुंचकर बेखौफ और बेइत्मीनान बैठ जाता है। मतलब कब्र में पहुंचकर उसे कोई डर नहीं होता। जो नमाजी इंसान है, अच्छा इंसान है, अखलास वाला है, उसे कोई खौफ नहीं होता। कब्र में पहुंच के बेइत्मीनान, जैसे हम अपने घर में आकर सुकून से बैठ जाते हैं, वैसे ही वो अच्छा इंसान कब्र में सुकून के साथ बेइत्मीनान बैठ जाता है। तो सवाल किया जाता है कि तू दुनिया में किस दीन में था? वो जवाब देता है कि मैं इस्लाम में था। फिर उससे सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? तेरे अकीदे में वो कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? तो वो जवाब देता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारी तरफ भेजे गए थे। तस्वीर की फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है? वो जवाब देता है कि दुनिया में कोई आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता, फिर मैं कैसे देख लेता? तो वो जवाब देता है दुनिया में तो कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, तो फिर मैं कैसे देख लेता? फिर उसके सामने दोजख के तरफ एक रोशनदान खोल दिया जाता है जिससे के जरिया दोजख को देखता है कि आग के अंगारे आपस में एक दूसरे को लटके हुए हैं। उसको दोजख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसमें अंगारे जल रहे होते हैं। एक दूसरे आग इतनी तेज़ जली होती है कि एक दूसरे आग को आपस में लपेटे हुए होते हैं। वे जिसको समझे मुसीबत बचाया। फिर उसके सामने जन्नत के तरफ एक दरवाज़ा रोशनदान खोल दिया जाता है। फिर उसके सामने फिर जन्नत का एक रोशनदान खोला जाता है। फिर उसके कहा जाता है कि ये जन्नत तेरा ठिकाना है। फिर उस अच्छे इंसान से कहा जाता है ये दोजख तेरा ठिकाना नहीं है। पहले दोजख का दरवाज़ा दिखाया जाता है, ये तेरा ठिकाना नहीं है। फिर जन्नत का रोशनदान खोला जाता है। तो मतलब एक दरवाजा जो खिड़की होती है वो खोली जाती है दरवाज़ा, तो उसको ये कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। तो यकीन यही पर बंदा रहा, यकीन पर तुझे मौत आई। मतलब यकीन पर ही रहा दुनिया में, यकीन पर ही तुझे मौत आई। किस पर? अल्लाह पर यकीन करा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है दुनिया में हमारी मदद कर पाए। अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, कोई जात नहीं है जो अल्लाह के सिवा हमारी मदद कर पाए। यकीन पर ही वो दुनिया में रहा, यकीन पर ही मौत आई। जब अल्लाह मौत देगा तभी मौत आएगी। मौत ना कभी ली जा सकती है न ली जा सकती है। फिर फरमाया आदमी खूब ज़्यादा और घबराया हो अपनी कब्र में बैठता है। इससे सवाल होता है कि तू दुनिया में मतलब जो कुफ्फार आदमी होता है, फिर उससे खुशबू हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक सवाल होता है कि फिर फरमाया कि ना फरमान आदमी खूब ज़्यादा और घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है। जो नाफरमान आदमी था, जो अल्लाह को जानता ही नहीं था, अल्लाह को मानता ही नहीं था, दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ा करता था और चुपके से कब्रों पे जाया करता था। चुपके से अपने घरों में जो चिरागी विरागी करते हैं लोग बाग, बहुत सी जो चीज़ें हैं जो कुफर लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिफाजत में रखे। दुआएं करना अल्लाह ताला कभी ना भटकाए हमें। और उससे जो कुफर से सवाल किया गया
तो सुनिए, तो वो जो इंसान था ना, जो अल्लाह को पे यकीन नहीं करता था और ऐसे ही मतलब पत्थरों को इन सबको पूछता रहता था, तो उससे सवाल किया गया था। फिर खूब मतलब वो घबरा के और बेचैन सा, जैसे कि गर्मी लग रही होती है, हम बाहर से आते हैं, धूप बहुत कर रही पड़ रही होती है, घबराते हुए आते हैं और अपने घर में बैठते हैं, जल्दी से ना एसी चलाई, पंखा चलाया, कूलर चलाया, उसमें बैठते हैं, फिर सुकून सा मिलता है। ऐसे ही वो घबराया हुआ बेचैन वो कब्र में बैठता है तो उसको सुकून नहीं होता है ना। फिर फरमाया कि फरमान आदमी खूब ज़्यादा घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है, उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वो जवाब देता है कि मुझे पता नहीं। उसे जब खुद ही नहीं पता किस दीन में था, किसको मानना था, किसको उस पर यकीन था, मतलब वो उसे खुद ही नहीं पता, तो वो जवाब क्या देगा। उससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अकीदा में ये कौन है। वो कहता है कि उसके बारे में मैंने वही कहा जो और लोगों ने कहा। फिर उसके सामने जन्नत के तरफ एक रोशनदार खोला जाता है। बुरे इंसान के लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, दिखाया जाता है कि तू इस चीज़ से वंचित रह गया, इतनी अच्छी चीज़ से वंचित रह गया दुनिया में, सिर्फ तूने वक्त जाया करा अपना, कुछ नहीं किया। खोला जाता है जिसके ज़रिए वो इसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीज़ें देख लेता है। मतलब जो जन्नत की रौनक है, जो चीज़ें वो सब कुछ देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि ये देख, तूने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने तुझसे किस नेमत से महरूम किया। खुदा की तूने नाफरमानी की, तुझे किस चीज़ से महरूम किया। अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि मैं कब्र पूजने वाले इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, यानी शिरक करने वाले इंसान को नेमत से महरूम किया। फिर उसके सामने दोजख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके जरिए दोजख को देख लेता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को खाए जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि तेरा ठिकाना है, तू शक यही पर जिंदा रहा और शक ही पर तुझे मौत आई, और इंशाअल्लाह क़यामत को भी तू इसी शक में उठाया जाएगा। तो ये शक ही रहा कि मैं अल्लाह को मानूं या कब्र को मानूं, किस चीज़ को मानूं। यकीन ही नहीं था तुझको कि अल्लाह है, अल्लाह की जात है, अल्लाह है, अल्लाह एक ही है। तो मूमन से फरिश्ते का कहना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सियाह और आँखें नीली होती हैं, जिसमें से एक को मुनकर दूसरे को नेकर कहा जाता है। दोनों इससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहब को बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो अगर मुमन है तो जवाब देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि हम तो जानते थे कि ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसके कब्रस्तान हाथ मरबिया कुशादा कर दी जाती है, फिर मनकूर कर दी जाती है। यानी अच्छे इंसान से जो पूछा जाता है, फरिश्ते जो पूछने आते हैं उन्हें यकीन था ये तो यही जवाब देगा, तो उसकी कब्र को कुशादा और जन्नत के दरवाजे खोल कर दिया जाता है। तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उससे कहा दिया जाता है कि अब तू सो जा, मतलब उससे कहा दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सब कुछ उसे सुविधा दी जाती है अच्छे इंसान को। जैसे कि इंसान थक जाता है कुछ काम करते करते, मेहनत करते, तो फिर उसे आराम की ज़रूरत होती है, तो उससे फरिश्ते कहते हैं अब तू सो जा, अब तू सो जा। वो कहता है कि मैं तो अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जाता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ आकर जाने का
कानून नहीं, यहाँ कर जाने का कोई कानून नहीं। तो सो जा जैसा कि दुल्हन सोती है, तू सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है, जैसे उसके शौहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता, लिहाजा वो आराम से कब्र में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ उस जगह से उठाएगा, यहाँ तक कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसी जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर होता है तो वो मुनकर नेकर को जवाब देता है कि ने जो लोगों को कहते सुना वही कहा, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मतलब जो लोगों ने कहा वही उसने सुना, उससे ज़्यादा वो नहीं जानता। तो वो दोनों कहते हैं कि मैं तो खूब जानती थी, मैं तो खूब जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर ज़मीन से कहा जाता है कि इसको बीच दे, चुनांचा ज़मीन उसको बीच देती है, जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ इधर की उधर मिल जाती हैं। फिर वो कब्र के अंदर अजाब ही में रहता है यहाँ तक कि क़यामत को खुदा उसे वहाँ से उठाएगा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन तक उसे उसी तकलीफ़ में रहना है कब्र में। जितनी भी मतलब कब्र इतनी सख्त कर दी जाती है कि उसे पसलियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो सांस लेने की तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। इन हदीस से मालूम हुआ कि ईमान वाला पालिम बुजुर्ग में मुतमिन होंगे और इनके होश व आवाज़ सालिम रहेंगे, हत्ता कि इनको नमाज का ध्यान होना चाहिए। हत्ता कि ये हदीस सुनाने का मकसद यही है, अगर इंसान वाकई में गुनाह में गिरफ्तार है तो अपनी तौबा कर ले अल्लाह ताला से। जीते जी तौबा हो सकती है, मरने के बाद कोई तौबा नहीं है। अपने अरकान को सुधार ले, अपने ईमान को। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई ज़ात नहीं है हमें माफ़ करने वाली। नमाज पढ़िए सीधी, अच्छे अखलास कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, और नमाज का ध्यान होगा और फरिश्ते को सवाल का जवाब देने में बेखौफ होंगे। मतलब फरिश्ते को जब नमाज का फ़िक्र होगा तो फरिश्ते को भी बेखौफ जवाब दे देंगे। जैसा अमल तुम यहाँ करोगे मरने के बाद भी वही अमल वहाँ करोगे। यह नहीं है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम बुरे अमल किए जा रहे हैं, तो खुदा तो देख रहा है। अपना अच्छा हाल देख लें कि तू घर वालों को खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों से कहेंगे कि ये अभी नहीं सोता, घर वालों को खबर करने जाता हूँ, और इंतहाई खुशी में अपना अंजाम बखैर देखकर फ़ौरन ही क़यामत कायम होने का सवाल करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जन्नत में पहुँच जाएं, जिस पर खुदा बंद आलिम करम हो। इसके होश व हवास बाकी रहते हैं और इससे अल्लाह जल्ल शानु सीए जवाब दिलाते हैं, जैसा कि सूरा इब्राहिम में फरमाया। ईमान वालों को अल्लाह उस पक्की ज़ात यानी कलमा तैयबा से दुनिया व आखिरत में मजबूत रखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर रज़ा, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब के लोग तुम पर कब्र में रख कर और मिट्टी डालकर चले आएंगे, फिर तुम्हारे पास कब्र के मुमतहन इम्तिहान लेने आएंगे कि जिनकी आवाज़ सख्त गूंज की तरह होगी और जिनकी आंखें नज़र चुक लेने वाली होंगी। नज़र को मतलब इतनी बड़ी होंगी कि नज़र हमारी झुक जाएगी उनकी नज़रों को देख के। लेने वाली बिजली की तरह होंगी। सूरज तुमको हिला डालेंगे और तुमसे हकामाना गुफ्तगू करेंगे। बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
क्या उस वक्त हमारे अकल हमारे साथ होगी? आपने साथ फरमाया, हाँ, उसी तरह तुम्हारी अकल तुम्हारे पास होगी जैसे आज है। तो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि बस तो मैं मिनट लूँगा, तो बस तो फिर तो मैं 1 मिनट मतलब मिनट ही लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जब मेरी अकल मेरे पास होगी, जो अमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ वो तो फिर मैं जवाब दे ही दूँगा। बुजुर्ग वालों का मूमन से पूछा कि फ़लाँ का क्या हाल है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते मूमन को रूह को लेकर उनके मूमिन को रूह उस के पास जाते हैं जो पहले से जा चुके हैं, तो उनकी रूह को उसके पहुंचने पर ऐसे खुश होते हैं कि उस दुनिया में तुम अपने किसी गायब के आने पर भी इतना खुश नहीं होते। फिर उससे पूछते हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है? फिर वो खुद ही आपस में कहते हैं कि अच्छा अभी तो ठहरो, फिर पूछ लेना, तो छोड़ दो, ज़रा आराम करने दो। चूँकि दुनिया के गम में मुब्तला था, फिर वो बताने लगता है कि फ़लाँ इस तरह है और फ़लाँ इस तरह है, और वो किसी शख्स के बारे में कहता है जो उससे पहले मर चुका था कि वो तो मर गया, तुम्हारे पास नहीं आया। ये सुनकर वो कहता है कि जब वो दुनिया से आ गया और हमारे पास नहीं आया तो ज़रूर उसको दोज़ख में पहुंचा दिया गया होगा। अच्छे इंसान जिसका इंतकाल हो जाता है, तो वो कोई जिसका भी अच्छे इंसान का इंतकाल होता है तो वो अच्छे इंसान से मिलता है। फिर जो वो दुनिया में छोड़ के आता है अपने दोस्त को, अपने जिसको भी करीबी को छोड़ कर जाता है, तो पूछता है उससे कि वो कैसा है। अब जैसे हम पूछते हैं वहाँ से आने के बाद, तो फिर उसकी मौत हो जाती है, पूछता अच्छा वो तो पहले ही मर गया था, तो वो तुम्हारे पास नहीं आया? अच्छा हमारे पास नहीं आया, उसे दोज़ख में भेज दिया गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, कि हमारा एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला के रास्ते पर सही सलामत चलिए, नमाज को पढ़िए। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं है। वाह, अस्सलाम वालेकुम।